अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बुलेटिन के स्टार्ट में आपको बताएं, अरशद नदीम ने एक और एजाज कौम के नाम किया। कौम का सर एक बार फिर फखर से बुलंद। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को एक और गोल्ड मेडल जितवा दिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम 86.40 मीटर की थ्रो फेंक कर फातेह करार पाए। 3 थ्रो सबसे लंबी फेंक कर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल एक दफा फिर अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 और दूसरी 76.80 मीटर की। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 85.57 और चौथी 83.99 मीटर की। शानदार फतह। अरशद नदीम ने सजदा शुक्र अदा किया। पाकिस्तान ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीत लिया। 1973 में मोहम्मद यूनुस और अल्लादाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए एक और एहसास। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीतकर कौम का फखर से बुलंद कर दिया। मोहम्मद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वालिद हैं अरशद नदीम के। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको एबीएन न्यूज़ की जान से बहुत ज्यादा मुबारकबाद, जिस तरह अरशद ने एक दफा फिर कौम का सर जो है वो फखर से बुलंद कर दिया है। क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं आपके ऐसे वक्त में? हाँ जी अरशद साहब, आपको मुबारकबाद हो कि आपके बेटे ने जो है वो एक दफा फिर कौम का सर फखर से बुलंद किया। क्या जज्बात हैं आपके इस वक्त? मेरे अल्लाह ने किया जी, थोड़ी मेहरबानी है जी, थोड़ी दुआ की थी पाकिस्तान ने, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुझी ना दुआ की थी तो दुआ ना होया। अच्छा, दूसरे मीडिया ले आया 10-15-20 गड्डियां, मैं मसरूफ, हमारा मेहरबानी करना, मैंने 2 घंटे बाद करना। जी सही, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मोहम्मद अशरफ मौजूद थे, जो कि वालिद थे अरशद नदीम के। उन्होंने भी कहा कि वो बहुत खुश हैं ऐसे वक्त में, और कौम की जितनी दुआएं हैं वो सारी दुआएं रंग ले आएं, और अरशद नदीम ने कौम का सर एक बार फिर फखर से बुलंद कर दिया है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो फाइनल में एक और गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने अपने नाम किया। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम 86.40 मीटर की तीसरी थ्रो फेंक कर जो है वो फातेह करार पाए। अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत, मुल्क भर में जश्न। अरशद नदीम के घर में भंगड़े, वालिद का ढोल की थाप पर आए। खुशी से फूले न समाये, बेटी की कामयाबी को पूरी कौम की फतह करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शायकीन की जानिब से खुशी का इज़हार, मिठाइयां भी बांटी गईं। आपको बताते चलें कि अरशद नदीम की कामयाबी से जहां पे मुल्क भर में जश्न मनाए जा रहे हैं, तो ये मनाजिर हैं अरशद नदीम के घर के, जहां पे उनके जो वालिद हैं वो डांस कर रहे हैं इस जश्न पर। वो ढोल की थाप पर उनके वालिद जो हैं वो डांस कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने अपने बयान में कहा, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के खेल में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम ने फाइनल समेत चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल पेश किया। अरशद नदीम की शानदार जीत पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। पूरी कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। आपको बताएं, सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी गई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा, अरशद नदीम कौम का सर फखर से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए अरशद नदीम की कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी है। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी कहा गया कि शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। कहा, आज अरशद नदीम ने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद किया। अरशद नदीम की जीत सख्त मेहनत, लगन और कमिटमेंट का नतीजा। भारत समेत दीगर ममालिक के एथलीट्स को हराकर चैंपियनशिप जीतकर कौमी परचम को बुलंद करना बहुत बड़ा एजाज है। आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से भी कहा गया। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी बयान जारी की। मेहनत अरशद नदीम और यासिर सुल्तान की, दुआएं पूरी कौम की और जीत पाकिस्तान की। वज़ीर आला मरियम नवाज का एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो के चैंपियन और कौमी हीरो अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं, अरशद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुई, गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी मुबारकबाद दी गई। कौमी हीरो अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मेहनत अरशद नदीम की और यासिर सुल्तान की, दुआएं पूरी कौम की। साबिक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी एनओसी के इजरा का निज़ाम खत्म करने का हुक्म दे दिया। आला सतह इजलास में पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इतफाक किया गया।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एनओसी फीसें भी ऑनलाइन अदा होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी तो मुतल्लिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी तो कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनको मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। ईद कुर्बान की आमद है। इस्लामाबाद में ज़िया मस्जिद के करीब मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे ग्राहकों को अपनी तवज्जो मुतवज्जो कर रहे हैं, मगर कीमतें सुनकर खरीदार परेशान हो जाते हैं। व्यापारी शिकवा करते हैं कि अखराजात ज्यादा हैं। अरशद शाद हमारे नुमाइंदे जो व्यापारी और ग्राहकों के साथ मौजूद हैं उनसे मजीद जानते हैं। अरशद बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िया मस्जिद के करीब जो मवेशी मंडी सजी हुई है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ जानवरों की तो रेल बेल है ही है। आज चूँकि छुट्टी का दिन है तो यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो भी आ चुके हैं। दिन में मौसम काफ़ी गर्म होता है तो सुबह के वक्त जो है वो लोगों की कोशिश है कि हम आएँ और जो है वो अपने पसंदीदा जानवर ख़रीदें और मंडी का विज़िट करें। मेरे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं। नहीं, हम 3 बकरे लेना चाह रहे हैं तो लेकिन एक बकरे के 3-3 लाख 2.5 लाख मांग रहे हैं। मैं तो इतनी रेंज में 3 लेना चाह रहा हूँ, 3 लाख में। जी, आपने देखा कि रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जो ग्राहक हैं वो आए हुए हैं मंडी का विज़िट करें। मेरे साथ एक जो व्यापारी हैं वो भी मौजूद हैं। असल में बात यह है कि इनका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, इधर में पर्ची की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, तो बकरा जो है ना 2.5-3 मन का बकरा है। ठीक है जी, इधर जो है ना अखराज भी बहुत ज़्यादा हैं। 1 साल हम रखते हैं, 2 साल, ये 2 साल हमने रखे हैं। इस वजह जो है ना हम इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने देखा कि व्यापारी कह रहे हैं कि 1 से 2 साल जो है वो हम बकरे को रखते हैं, उसको पालते हैं, उनके ऊपर अखराजात ज़्यादा आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मंडी की जो एंट्री फ़ीस है, चाहे वो किसी भी साइज़ का बकरा हो, 3000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद यहाँ पे जो किराया है वो होता है और फिर खाने पीने के अखराजात। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो एक बकरा जिसकी वज़न जो है वो 2 मन हो, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का है। और जो मुतवस्सित तबके के जो अफराद होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि हम बकरा ख़रीद लें और अपनी जो है वो ज़ाती कुर्बानी करें। लेकिन यहाँ पर मंडी की फ़िलहाल ये सूरत हाल है। जी, इस्लामाबाद की ज़िया मस्जिद मवेशी मंडी में जहां रंग बिरंगे और खूबसूरत नस्लों के बैल लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, तो वहीं एक खास बैल परदेसी भी सबकी नज़रों का तारा है। एक शानदार और ताकतवर बैल जिसका वजन तकरीबन 10 मन बताया जा रहा है। खास बात यह है कि परदेसी घर का पला जानवर है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार वली से। जी इब्रार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की ज़िया मस्जिद मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा की आमद है और मवेशी मंडियों के अंदर मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ नस्ल के जानवर मौजूद हैं। इस वक्त एक जो जानवर है, जो बड़ा सा बैल है, कदावर, आप देख सकते हैं कि इसका नाम है परदेसी और ये सिब्बी नस्ल का जानवर है। इसके जो मालिक हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे इनकी क्या खुसूसियात है। परदेसी जानवर है, हमने 1.5 साल इसे अपने घर में पाला है, फिर इसका नाम इसी वजह से परदेसी रख दिया है। ये 10 मन से क्रॉस है। सिब्बी नस्ल और दाजली नस्ल ये एक ही नस्ल है। ये देसी में शुमार करते हैं। ये मंडी की कंडीशंस आपके सामने है। जानवरों का हम 4000 रुपये पर्ची दे रहे हैं, हालांकि सरकारी रेट इनका 1500 रुपये है। 4000 रुपये जानवर ले रहे हैं मगर इंतजामात कोई अच्छे नहीं है। जी, मालिक का बताना है कि ये सिब्बी नस्ल का जानवर है और इसका जो वज़न है वो 10 मन से ज़्यादा है। और इस जानवर की जो खुसूसियात है, जो ख़ास बात है इसमें, ये घर का पला हुआ जानवर है। और इसके अलावा मालिक ने कुछ इंतज़ामिया के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि यहाँ जो गंदगी है इस हवाले से भी हमने इंतज़ामिया को बताने की कोशिश की है, लेकिन कोई ख़ास जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ काफ़ी गंदगी बढ़ने का भी खदशा है। जी, अहम खबर दे, बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाएगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी ने कहा, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे जेल से लीड करूंगा। अनवार अब्बासी मजीद बताएंगे। अनवार बताएगा, बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक की कॉल दे दी है। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सेनेटर अली जफर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी ने कहा है कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी ने कहा है कि मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जैसे मैं जिसे मैं खुद जेल से लीड करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि बानी ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक से मुतल्लक तमाम हदायत मैं जेल से दूंगा।
बानी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर दूं। बानी से आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी तहरीक का प्लान भी पेश करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वकला और पार्टी क्यादत से मुशावरत के बाद मनसूबा बंदी तय करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी PTI बहुत संजीदा है और आप जो तहरीक चलेगी इस तहरीक से पहले कभी नहीं चली होगी। सेनेटर अली जफर ने यह भी कहा कि बानी ने कहा है कि इस दफा तहरीक पूरी मनसूबा बंदी तैयारी के साथ चलाकर नतीजा खेज बनाएंगे। तहरीक चलाने में रुकावटें आती हैं लेकिन हमें भी तरीके आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। बानी PTI से जेल से बतौर चेयरमैन तहरीक इस तहरीक को लीड करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगली मुलाकात के बाद बानी PTI खुद जिम्मेदारियां तस्वीर करेंगे। और इसके अलावा बानी PTI ने पार्टी लीडरशिप के बारे में कहा है कि उन पर एतमाद है लेकिन तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि बानी ने कहा है कि हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। बानी ने यह भी कहा है कि इससे ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लग सकते। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक के हवाले से जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों को दी जाएंगी लेकिन लीड बानी PTI जेल से खुद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बानी ने जो ऐलान किया है इस पर अमल दरामद होना है। 5 जून को समाअत होनी है या नहीं सवालिया निशान है लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अनवर आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद इस्लाते दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने PTI MNA अब्दुल लतीफ, साबिक MPA वजीर सादा कैलाशी और वर्कर के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। सजा पाने वालों में नौशहरा से ज़रियाब खान, पाराचनार से मोहम्मद अकरम और मीरा खान, मर्दान से समूर रॉबर्ट, हरीपुर से अब्दुल बासित, सरगोदा से शान अली, बाग से शाहजेब और इस्लामाबाद में मुकीम अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूसुफ, मानसीरा से सोहेल खान शामिल। इस्लाते दहशतगर्दी अदालत ने 42 सफ़ात को तफसीली फैसला जारी कर दिया। वेलकम बैक। भारतीय फिजाइया अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशेवराना तरबियत का शिकार। भारतीय फिजाइया को तरबियती और ऑपरेशनल शोबों में शर्मनाक नाकामी का सामना। 2 अप्रैल 2025 को जामनगर के करीब भारतीय फिजाइया का जगुआर लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। 7 मार्च 2025 को भारतीय फिजाइया को एक ही दिन में 2 बड़े हादसात का सामना करना पड़ा। नवंबर 2024 में आगरा के करीब MiG-29 तरबियती परवाज के दौरान फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। अक्टूबर 2024 में ALH हेलीकॉप्टर इंजन फेल होने के बायस बिहार में हादसे का शिकार हुआ। जून 2024 में नासिक, महाराष्ट्र। 3 अप्रैल 2024 को लद्दाख। 12 मार्च 2024 को राजस्थान। 13 फरवरी 2024 को मगरबी बंगाल में भारतीय फिजाइया के तैयारे को हादसा पेश आया। मुहर्रके हक में पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया के 6 तैयारे मार गिराए जिसमें 3 जदीद राफेल भी शामिल। तरबियती हादसात के साथ साथ भारतीय फिजाइया के ऑपरेशनल सलाहियत की खामियां भी जाहिर हो गईं। रहीम यार खान में एक ही खानदान के 28 अफराद के अपेंडिक्स के ऑपरेशन का मामला। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में किसी वबाई मर्ज की मौजूदगी रिपोर्ट नहीं हुई। इसके बावजूद 28 अफराद के अपेंडिक्स के ऑपरेशन किए गए जिसमें 22 तौहीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। 4 मरीजों का सरकारी अस्पताल में दोबारा मुआयना किया गया लेकिन अपेंडिक्स की तस्दीक ना हो सकी। तौहीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ना तो सर्जरी के मुनासिब इंतजाम और ना ही हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के बोर्ड पर 5 डॉक्टरों के नाम दर्ज थे मगर सर्जरी सिर्फ 4 ने की। डॉक्टर तारिक महमूद जिसका नाम बोर्ड पर नहीं था उन्होंने भी गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशन किए। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी DHO डॉक्टर वकास ने अस्पताल में किराए पर कमरा भी ले रखा था। इंक्वायरी कमेटी ने इन सर्जरीज को गैर अखलाकी और गैर मुनासिब करार देते हुए तौहीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया और मामला पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेज दिया। चिलास में बाबूसर टॉप पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी जारी है। पुलिस सराय के मुताबिक बर्फबारी के बाद शराय बाबूसर को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बर्फबारी के दौरान फंसने वाले सयाह फैमिली की गाड़ियों को दियामेर पुलिस ने बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पुलिस का कहना है इलाके में बर्फबारी के बाद सफर से गुरेज किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।